हम गोजीटा को देखते हैं। वो गुस्से में बोलता है कि तुम ये रहे, मुझे तुम्हें ढूंढने में काफ़ी समय लग गया, पर आखिरकार तुम मुझे मिल गए। अब मुझे बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो। गोजीटा जिस शख्स से बात कर रहा होता है वो बिल्कुल शांत लग रहा होता है। वो बोलता है, मैं भी तुमसे यही बात पूछ सकता हूँ, तुम आखिर कौन हो और आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्या हेरा ने किसी और को रिक्रूट करा है? आखिर उससे क्या फ़ायदा होगा। गोजीटो बिल्कुल शांत लग रहा होता है। उसने अपने हाथ अपनी जेब में डाल रखे होते हैं और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि जिस शख्स से वो बात कर रहा है वो आखिर कौन है। गोजीटा बोलता है, एक और रिक्रूट? इसका क्या मतलब है? यहाँ पर आखिर क्या चल रहा था जब मैं यहाँ पर था नहीं? तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस टीम का लीडर। मैं गोकू और वेजिटा का फ्यूजन हूँ। मैं हूँ गोजीटा। तुमने उन सभी कमज़ोरों पे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बनाया है। अब समय आ गया है कि तुम मुझे भी इम्प्रेस करो। गोजीटो बिल्कुल शांति से बोलता है, गोजीटा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे आधे ताकतवर होगी। बढ़िया बात है, पर तुम खुद को एक ऐसी टीम का लीडर बता रहे हो जिसके अंदर के लोगों को तुम जानते भी नहीं हो। ये काफ़ी अजीब बात है। तभी गोजीटो के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आती है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि गोकू या वेजिटा इनमें से कोई भी ऐसा बोल सकता था। आखिर तुम किस तरीके की टाइमलाइन से आए हो? गोजीटा काफ़ी हैरानी से बोलता है कि आखिर ये इतने फैमिलियर तरीके से क्यों बोल रहा है। इसका नाम गोजीटो है। आखिर ये किस तरीके का मेटामॉर्फन फ्यूजन नाम है? गोकू, वेजिटा और कोई और भी? तभी गोजीटा के पीछे से उसे एक आवाज़ आती है जो उसके सवाल का जवाब देती है। वो बोलती है, गोकू और वेजिटा और गोकू और वेजिटा। गोजीटा एकदम से घबराता है और हम देखते हैं कि एक ब्लैक रंग की फिगर एकदम से ही गोजीटा के पीछे पहुंच गई होती है। वो हंस रही होती है और बोलती है, क्या तुम समझ गए? हम देखते हैं कि इस फिगर ने अपनी 2 उंगलियों को गोजीटा के माथे पर रखा हुआ होता है। गोजीटा को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो डर के मारे कांप रहा हो। गोजीटा पीछे देखता है और बोलता है कि ये फास्ट है और मैं इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाया। मैं इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया था। आखिर ये किस तरीके की एनर्जी है? तभी हम देखते हैं कि गोजीटा भी सिर्फ घबराने का नाटक कर रहा था। एकदम से ही उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और अब उसकी आंखें भी रेड रंग से ग्लो कर रही होती हैं। गोजीटा बोलता है, लगता है मज़ा आने वाला है। तभी गोजीटा पावर अप करने के लिए बहुत जोर से चिल्लाता है। गोजीटा का पावर अप इतना ताकतवर था कि जो गोजीटो का क्लोन उसके पीछे था वो भी उसके अंदर समा जाता है। गोजीटो का ब्लैक रंग का क्लोन पावर अप की वजह से तबाह हो जाता है। आखिरकार पावर अप खत्म होने वाला होता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर एक फिगर दिख रही होती है और आखिरकार हमें वो दिखता है। गोजीटा आखिरकार ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। वो बोलता है कि तुम ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, तो मुझे लगता है कि ये सही रहेगा। हम गोजीटा को उसकी ट्रू डेविल स्टेट में देखते हैं, पर गोजीटो को देख के लग रहा होता है कि वो इस फॉर्म से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं है। वो बिल्कुल शांत रहता है और बोलता है, अच्छा तो ये फॉर्म, ये कुछ उसी तरीके से लग रही है जो कि हेरा ने मुझे दिखाई थी। ऐसा ही कुछ गॉड किलर के पास भी है। क्या ये पुराना नहीं हो गया है? गोजीटा हल्का सा झुकता है। वो अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। मेरी स्टोरी में मैं ही गॉड किलर हूँ और अगर तुम उस धोखेबाज वेजिटो के बारे में बात कर रहे हो तो ये मत सोचना एक पल के लिए भी कि अगर हम दोनों के पास सेम फॉर्म है तो हम दोनों के साथ सेम चीज़ें हुई हैं। मैं एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर हूँ। गोजीटा एकदम से अटैक करने के लिए गोजीटो की तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं कि गोजीटो भी लड़ने के लिए तैयार होता है। वो बोलता है कि चलो, आज की एक्सरसाइज मुझे कभी ना कभी तो करनी ही थी। गोजीटा एकदम से गोजीटो तक पहुंच जाता है और उसके चेहरे पे किक मारने वाला होता है और तभी हम देखते हैं कि गोजीटो उसकी किक को बहुत ही आराम से रोक लेता है। इसके बाद गोजीटा गोजीटो को पंच मारने की कोशिश करता है पर हम देखते हैं कि गोजीटो इसे भी बहुत ही आराम से डॉज कर देता है और एकदम से पीछे पहुंच जाता है। गोजीटा भी काफ़ी हैरान होता है। गोजीटो को खुद से दूर जाता हुआ देख के गोजीटा को एकदम से गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? गोजीटा के अंदर का ट्रू डेविल आखिरकार बाहर आ रहा होता है। हम देखते हैं कि गोजीटा की तीसरी आंख में से एकदम से ही एक रेड रंग की लेजर निकलती है जो कि ब्लैक सेरेफिम गोजीटो की तरफ बढ़ रही होती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि गोजीटो गोजीटा के अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है और साथ ही साथ वो अपना एक क्लोन भी बना लेता है। हम देखते हैं कि एक तरफ होता है ब्लैक सेरेफिम गोजीटो और दूसरी तरफ होता है असली गोजीटो। गोजीटो अभी भी बिल्कुल शांत होता है। वो बोलता है कि मैंने ये सब कुछ पहले भी देखा है। लीडर बनने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है जिसकी वजह से तुम खुद को लीडर बोल सको। मैं तो कहूँगा कि वेजिटा के अंदर भी तुम्हारे से अच्छी एबिलिटीज़ थी। गोजीटो गोजीटा को अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है और उसका ब्लैक सेरेफिम क्लोन भी हंस रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि ब्लैक सेरेफिम क्लोन एकदम से ही गोजीटा पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और गोजीटा भी एकदम से चौंकता है। गोजीटा जानता है कि ब्लैक सेरेफिम क्लोन उसकी तरफ आगे से बढ़ रहा है पर फिर भी वो एकदम से ही पीछे की तरफ कुछ महसूस करता है और पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। वो बोलता है कि रुको। गोजीटा बिल्कुल सही था।
हम देखते हैं कि गोजिटा के पीछे एक और गोजिटो का क्लोन होता है। एक और ब्लैक सेरेफिम क्लोन एकदम से ही गोजिटा के पीछे पहुंच गया होता है और उसने अपने हाथ को गोजिटा की कमर पे रखा हुआ होता है। ऐसा लगता है कि वो ब्लास्ट करने ही वाला हो। हम देखते हैं कि गोजिटा के पीछे एकदम से ही गोजिटो आ जाता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट शूट करता है। हम देखते हैं कि ब्लैक सेरेफिम गोजिटो भी अभी भी गोजिटा के सामने होता है। तभी गोजिटा के दर्द से कर्राने की आवाज आती है। गोजिटो का क्लोन गोजिटा के सामने पहुंच चुका था। तभी हम देखते हैं कि वो गोजिटा के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त पंच जड़ देता है। गोजिटा बिल्कुल चौंक जाता है। सिर्फ एक अपोनेंट होने के बावजूद भी गोजिटा के ऊपर दो तरफ से अटैक हो रहा है। दोनों तरफ से अटैक होने के बाद हम देखते हैं कि गोजिटा एकदम से ही गोल गोल घूम के जाने लग जाता है और वो असली गोजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी गोजिटो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी हम देखते हैं कि गोजिटो के हाथ में ऑलरेडी एक अटैक बन रहा होता है। गोजिटा को सिर्फ एक पल मिलता है अपने आप को बचाने के लिए। वो बोलता है ये क्या। तभी हम देखते हैं कि गोजिटो अपना अटैक शूट कर देता है, पर हम देखते हैं कि गोजिटो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। इससे पहले कि गोजिटो का अटैक उसे टकरा पाता, हम देखते हैं कि गोजिटा वहां से गायब हो जाता है। तभी गोजिटा एकदम से रीअपीयर होता है। हम देखते हैं कि वो गोजिटो के बिल्कुल बराबर में होता है और उस पर कामेहामेहा शूट करने वाला होता है। गोजिटो भी बहुत ज़्यादा तेज था। वो नीचे गोजिटा को देख लेता है और बोलता है तुम्हारा बैटल आईक्यू काफ़ी अच्छा है। आखिरकार हम देखते हैं कि गोजिटा अपना अटैक गोजिटो पे शूट करता है, पर हम देखते हैं कि गोजिटो को कुछ भी नहीं होता क्योंकि गोजिटो ने अपनी ब्लैक सेरेफिम शीट को निकाल लिया होता है जिसे कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकती। गोजिटा भी ये चीज़ देख के एकदम से चौंक जाता है। उसके चेहरे पे घबराहट साफ दिख रही होती है। वो बोलता है ये आखिर क्या है। ये वही एनर्जी है जो कि मुझे उस क्लोन से आ रही थी। आखिर ये शील्ड इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। गोजिटा कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका इतना ताकतवर अटैक सामने वाले ओपोनेंट पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी गोजिटो स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें इम्प्रेस कर पाया लीडर। ये सुनते ही गोजिटा को एकदम से गुस्सा आता है और वो एकदम से ऊपर की तरफ उछलता है। वो ऑलरेडी अपना अगला एनर्जी अटैक तैयार करना शुरू कर चुका है। गोजिटो गोजिटा को देख के हंसने लग जाता है और बोलता है कि मैं इसे हाँ समझूंगा, पर लगता है लीडर तुम्हें समझ नहीं आया है कि तुम्हारा मुझसे लड़ना कितना ज़्यादा पॉइंटलेस है। हम देखते हैं कि गोजिटो की शील्ड उसके ऊपर रैप होने लग जाती है। जल्दी हम देखते हैं कि ये शील्ड पूरी तरीके से गोजिटो को रैप कर लेती है। गोजिटा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता कि गोजिटो क्या कर रहा है। वो अपना अटैक बनाता है और एक बारी फिर से अपने अटैक को पूरी ताकत से शूट करता है। गोजिटा बोलता है कि तुम जितना मर्जी चाहो छुप लो, मैं तुम्हें नरक में भेज के रहूंगा। गोजिटो की शील्ड किसी मीटियोर की तरह जमीन की तरफ गिरने लग जाती है। जैसे ही गोजिटा का अटैक जमीन से टकराता है एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोजिटा चिल्लाता है कि आखिर ये तुम्हें कैसा लगा। ये मत सोचना कि ये खत्म हो गया है। हम देखते हैं कि गोजिटा नीचे की तरफ बढ़ता है और एकदम से ही उस फेयर की तरफ जाने लग जाता है। गोजिटा एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है। गोजिटा इस पंच को गोजिटो की शील्ड पे मारने वाला होता है, पर तभी हम कुछ देखते हैं। गोजिटो की स्फेयर वाली शील्ड के अंदर से अचानक से ही स्पाइक्स निकलने लग जाते हैं और एक स्पाइक एकदम से ही गोजिटा की तरफ बढ़ता है और ये स्पाइक एकदम से ही गोजिटा के कंधे में गड्ढा बना देता है। हम देखते हैं कि गोजिटा अपना पंच शील्ड पे मार चुका होता है। गोजिटा दर्द से कर्रारा होता है। वो जानता है कि स्पाइक को निकालना आसान नहीं होने वाला। गोजिटा अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि वो स्पाइक को अपने शरीर से बाहर निकाल सके। जल्दी गोजिटा कुछ महसूस करता है। वो बोलता है कि आखिर ये किस मटेरियल से बनी है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा। गोजिटो गोजिटा की हालत पे हंस रहा होता है। वो अभी भी स्फेयर के अंदर होता है। वो बोलता है मैं तुम्हें ये बात फ्री में बताता हूँ, अभी तक कोई एल्डर गॉड भी मेरी ब्लैक सेरेफिम शील्ड को नहीं तोड़ पाया है, तो तुम शांति से बैठ सकते हो। इससे पहले कि गोजिटो कुछ और बोल पाता वो एकदम से ही चौंकता है। वो बोलता है क्या। गोजिटो देखता है कि उसकी ब्लैक सेरेफिम शील्ड एकदम से ही बीच में से इरेज हो गई होती है और गोजिटा उसके चंगुल से आज़ाद हो चुका है। हम गोजिटा को आज़ाद देखते हैं। गोजिटो बोलता है ये नहीं हो सकता, तुमने आखिर ये क्या किया। गोजिटा एकदम से पीछे मुड़ के गोजिटो की तरफ देखता है और बोलता है क्या ये ऑब्वियस नहीं था। गोजिटा के चेहरे पे स्माइल होती है। तभी हम देखते हैं कि गोजिटा के हाथ में एक स्टारडस्ट ब्रेकर होता है। गोजिटो इस अटैक को देख के एकदम से चौंकता है। वो बोलता है ये अटैक मैं इसे जानता हूँ ना। गोजिटा हंसते हुए बोलता है कि इन ट्रिक्स पे रिलाय करते करते तुम अपनी रूट्स को ही भूल गए हो। सही कहा ना, लगता है मैंने तुम्हारी कमज़ोरी को ढूंढ लिया है, जिसका मतलब ये है कि अब सिर्फ एक चीज़ करना बाकी रह गया है। तभी हम देखते हैं कि गोजिटा इस अटैक को एकदम से ही अपनी छाती पे मारता है और इस अटैक को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। स्टारडस्ट की एनर्जी पूरी तरीके से गोजिटा को घेर लेती है और गोजिटा दर्द में चिल्ला रहा होता है। जल्दी गोजिटा जो कर रहा था वो पूरा हो जाता है। वो बोलता है कि लगता है ये चीज़ प्रूव कर देगी कि मैं ही लीडर हूँ।
ये कुछ ऐसा है जो कि शायद वेजिटो के पास भी नहीं है। मैं इसे कहता हूँ द स्टारडस्ट डेविल। गोजीरो ये सुन के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है क्या, स्टारडस्ट डेविल? इसके बाद हम देखते हैं कि गोजीटा अपनी नई फॉर्म में होता है। उसका शरीर स्टारडस्ट की एनर्जी से जगमगा रहा होता है। आखिरकार गोजीरो को राइवल करने वाली ताकत आ चुकी है। और यहाँ से आगे क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।